सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। बहुत दिन से वीडियो जीएस का नहीं आ पा रहा था, थोड़ा कुछ तबीयत वगैरह खराब हो गया था, तो लेकिन अब कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है कि नोबेल प्राइज का जो नॉमिनेशन हुआ था अक्टूबर में, वो अब 10 दिसंबर को, मतलब सारे क्षेत्र में नॉमिनेट हो चुके हैं लोग। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 2024 और 2025 2024 में जिनको मिला था उसके बारे में भी पढ़ेंगे और अल्फ्रेड नोबेल के बारे में भी पढ़ेंगे। मतलब नोबेल प्राइज का जितना भी डिटेल हो सकता है आज हम सारा इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि इस बार 2025 में जो नोबेल प्राइज का जो नॉमिनेशन हुआ है वो कौन कौन से व्यक्ति नॉमिनेट हुए हैं, ठीक है। पहले देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में जिनको मिला है वो एक हंगरी के लेखक है, ठीक है। हंगरी के लेखक है जिनका नाम कितना लंबा है, ये है लास्लो क्रास्जना होर्काई। लास्लो क्रास्जना होर्काई, ठीक है। लास्लो क्रास्जना होर्काई। ये जो होर्काई वर्ड है ना, हमारे झारखंड बिहार में ना जो बच्चे पकड़ने वाले होते हैं ना, उसको हम कहते हैं होरकाही, ठीक है। होरकाही। वैसे इसका कोई रिलेशन नहीं है इससे, आप याद रखिए, नाम तोड़ तोड़ के पढ़े। लास्लो क्रास्जना होर्काई, ठीक है। लास्लो क्रास्जना होर्काई। इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला है और ये जो अपनी जो कृतियां लिखते हैं ना, जो अपनी किताबों को लिखते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा डीप मीनिंग होती है, जिससे ये लोगों को मोटिवेट भी कर पाते हैं। जो अगल बगल जितने भी लोगों में क्या संघर्ष चल रहा है, इनके सारी कृतियों में उसका वर्णन किया होता है, ठीक है। तो इसके कारण इनको मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। ये नॉमिनेट हुए हैं और हर वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। 10 दिसंबर को, क्योंकि 10 दिसंबर को क्या है, तो जो अल्फ्रेड नोबेल है, जिनके याद में नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई है, उनका पुण्यतिथि है। जब वो उनकी मृत्यु हो गई थी, वही डेट को ये प्राइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्यों मिला है इनको। तो उनकी गहन और दूरदर्शी साहित्यिक कृतियों के लिए जो मानव अस्तित्व के संघर्ष और दुनिया के संकटों के बीच कला की ताकत को क्या करती है, दर्शाती है, ठीक है। इनके द्वारा 3 पुस्तक लिखी गई है, जो कि आप एक बार देख लें। 3 पुस्तक नहीं, मुख्य रूप से 3 है। वो कौन है? साटेन टेंगो, ठीक है। साटेन टेंगो ये नाम है इनका पुस्तक का। और सेकंड जो है वो द मेलंकली ऑफ रेजिस्टेंस। मेलंकली मतलब होता है उदास होना, ठीक है। और तीसरा है वार एंड वार। ये था साहित्य का नोबेल प्राइज जिनको नॉमिनेट किया गया है वो। अब जो सेकंड है वो है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, मतलब फिजिक्स के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को दिया गया है। और तीनों कहाँ गए, तो तीनों के तीनों कहाँ गए, अमेरिका के। ये कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनका नाम और किस देश के है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला है जॉन क्लार्क। कौन है? जॉन क्लार्क। जॉन क्लार्क ये भी यूएसए के हैं। और माइकल एच डेवोरेट, ठीक है। माइकल एच डेवोरेट ये कहाँ के, ये भी यूएसए के हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पढ़े हैं और ये यूनिवर्सिटी से इन्होंने भी पढ़े नहीं है, वो वहाँ के प्रोफेसर है, ठीक है। वहीं पे इन्होंने अपनी थीसिस रिसर्च वगैरह किया है, जिनके कारण इनको नोबेल प्राइज में नॉमिनेट किया गया। और थर्ड है जॉन एम मार्टिनेस, ठीक है। जॉन एम मार्टिनेस। जॉन एम मार्टिनेस पहले, जॉन क्लार्क, फिर माइकल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनेस, ये 3 व्यक्तियों को मिला है फिजिक्स का नोबेल प्राइज, ठीक है। और 3 अमेरिकी है जिनका नाम अभी मैंने पढ़ दिया, फिर से देख लीजिए। जॉन क्लार्क मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनेस, ये 3 व्यक्ति को दिया गया है। और क्यों दिया गया है, तो उन्हें यह सम्मान बिजली के सर्किट में बड़े पैमाने पर क्वांटम टनलिंग क्या होता है मेरे को पता नहीं है, ऊर्जा के स्तरों की खोज के लिए दी। कुल मिला के इनको फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है 3 लोगों को। और साहित्य वाला हो गया, फिजिक्स वाला हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे है शांति का नोबेल पुरस्कार किनको मिला है। सब बोल रहे थे शांति का नोबेल प्राइज जो है डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा, डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा, लेकिन उनको नहीं मिला है। वो मिला है मारिया कोरोना मचाडो, ठीक है। मारिया कोरोना मचाडो ये कहाँ की है, तो ये है वेनेजुएला की, ठीक है। और इनको क्यों मिला है, क्योंकि वेनेजुएला में लोकतंत्र को बढ़ावा देने और तानाशाही के खिलाफ, संघर्ष के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी, उनको खत्म किया था, जिसके कारण इनको शांति का नोबेल प्राइज मिला है। क्या नाम है? मारिया कोरिना मचाडो। मारिया कोरिना मचाडो, ठीक है। चलिए अगला है रसायन के क्षेत्र में। 8 अक्टूबर को इन 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 3 व्यक्तियों को नॉमिनेट किया गया था, ठीक है। 8 अक्टूबर को। आज 11 अक्टूबर है। आज जो है ना वो एक दिन मैं वीडियो डालने में लेट हो गई हूँ। मैंने कहा कि थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था,
तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किनको किनको मिला है? उमर एम यागी, ठीक है, उमर एम यागी, ये भी है यूएसए के अमेरिकन प्रोफेसर है ये, जिन्होंने अपनी थीसिस अच्छा खासा थीसिस इन्होंने बनाया है। ये है सुसुमु कितागावा। सुसुमु कितागावा कहाँ के हैं? ये जापान के हैं, ठीक है। सुसुमु कितागावा कहाँ के हैं? जापान के। देखिए सुसुमु मतलब सुमो से क्या याद आता है? सुमो रेसलर होता है ना, सुमो रेसलर। सुमो रेसलर कहाँ के हैं? कहाँ के का रेसलिंग होता है? वो जापान का रेसलिंग होता है, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सुसुमु कितागावा कहाँ के हैं? जापान के। थर्ड नंबर पे है रिचर्ड रॉबसन। रिचर्ड रॉबसन कहाँ के हैं? ये है ऑस्ट्रेलिया के। इन्होंने कहाँ के? ये प्रोफेसर है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के ये प्रोफेसर है, ठीक है। चलिए, ये थे 3 रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। इनको क्यों मिला है तो ये देख लेते हैं थोड़ा सा। इनको यह पुरस्कार धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के विकास के लिए दिया गया है। कुल मिला के इनको क्यों मिला है? तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया है, जिसके कारण इनको मिला है, ठीक है। इन 3 वैज्ञानिकों ने धातु कार्बनिक ढांचे के विकास में क्रांतिकारी योगदान दिया है। ये पदार्थ ऊर्जा भंडारण, गैस पृथक्करण, उत्प्रेरण और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में उपयोगी साबित हो रहे हैं, ठीक है। और इनको कौन प्रदान करेगा? तो स्वीडन की रॉयल स्वीडिश अकेडमी। पूछता है कि रसायन विज्ञान का जो मतलब केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज है वो कौन प्रदान करती है? तो ये प्रदान करती है द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस, ठीक है। इनके द्वारा ये पुरस्कार जो है प्रदान की जाती है। विजेताओं को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर मिलेगा, क्रोनर, ठीक है, यानी कि 10.3 करोड़ या 10.5 करोड़, लगभग 10 करोड़, ठीक है। और एक सोने का मेडल और एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। और पुरस्कार कब दिया जाएगा? तो 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिया जाएगा। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। चलिए, अब पढ़ लेते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल कौन थे, उनके बारे में। क्यों, क्या है नोबेल प्राइज, क्यों दिया जा रहा है, किसके याद में दिया जा रहा है, वो पढ़ें। तो अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश रासायनिक आविष्कारक, इंजीनियर और व्यवसायी थे। मुख्य रूप से ये 4 पेशा था इनका, लेकिन इनको मुख्य रूप से क्यों जाना जाता है? किसके आविष्कार के लिए? डायनामाइट के आविष्कार के लिए। डायनामाइट के आविष्कार के लिए अल्फ्रेड नोबेल को जाना जाता है, ठीक है। जिन्हें डायनामाइट के आविष्कार के लिए जाना जाता है, इनके अतिरिक्त इन्होंने अपनी संपत्ति का उपयोग नोबेल पुरस्कार की स्थापना के लिए किया था। इनका क्या था कि ये जो अल्फ्रेड नोबेल है, इनका जितना भी संपत्ति है उसका 94% इन्होंने नोबेल प्राइज पुरस्कार की स्थापना के लिए दिया था। शुरू में ना नोबेल प्राइज 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, जिसमें से इकोनॉमिक्स उसमें शामिल नहीं था, ठीक है। 1969 ईस्वी में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी ये पुरस्कार जो प्रदान किया जाने लगा। तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को स्टॉकहोम, स्वीडन में इनका जन्म हुआ था। कि मृत्यु कब हुई थी? तो 1896 ईस्वी 10 दिसंबर 1896 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी, और इनके पुण्यतिथि में ही जो नोबेल प्राइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सैन रेमो, ठीक है। सैन रेमो इटली देश में एक शहर है सैन रेमो, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। प्रमुख आविष्कार क्या है इनका? डायनामाइट। और अन्य योगदान क्या है? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना, ठीक है। उन्होंने अपनी वसीयत में अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान या फिर चिकित्सा कह सकते हैं, और साहित्य और शांति के क्षेत्र में पुरस्कार के लिए ये जो है ना अपनी संपत्ति को ऐसे इन्होंने अपने मतलब वसीयत में ऐसे दान दे दिया था, ठीक है। तो ये 5 क्षेत्रों के लिए इन्होंने शुरू में दिया था कि विश्व भर में जितने भी लोग इन 5 क्षेत्रों में कुछ अच्छा करते हैं तो उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाएगा। और नोबेल प्राइज होता है ना, वो सबसे बड़ा अवार्ड होता है, ठीक है। चलिए, नोबेल प्राइज की स्थापना कब हुई थी? तो 1895 ईस्वी में उन्होंने अपनी वसीयत में ऐसे नोबेल प्राइज की मतलब का प्रावधान किया था, जो हर साल इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिया जाता है, ठीक है। और 1895 ईस्वी में ही इन्होंने अपनी वसीयत में ऐसा डोनेट कर दिया था कि अब नोबेल प्राइज का क्या होगा, 5 क्षेत्र में जो भी व्यक्ति अच्छा काम करेगा उसको मिलेगा। नोबेल प्राइज फाउंडेशन, नोबेल पुरस्कारों के प्रबंधन के लिए नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। नोबेल फाउंडेशन का स्थापना किया गया था। स्वीडन के राजा के द्वारा ये जो नोबेल प्राइज है वो दिया जाता है, स्वीडन के राजा के द्वारा। शुरुआत कब हुई थी नोबेल प्राइज की? तो 1901 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी और 6 क्षेत्रों में हुई थी। वो 6 क्षेत्र कौन से हैं? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, साहित्य, लिटरेचर, चिकित्सा, मेडिसिन, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, ये 5 क्षेत्रों में
ये 5 क्षेत्रों में शुरू में दिया जाता था, लेकिन जो इकोनॉमिक्स है वो लास्ट में जोड़ा गया था 1969 ईस्वी को। नोबेल पुरस्कार की राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर होती है, जो भारतीय रुपए में लगभग 10 करोड़ या 10.5 10.3 करोड़ के बराबर होता है। नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रासायनिक, शरीर विज्ञान या चिकित्सा और रासायनिक के क्षेत्र में स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। फिर से देख लीजिए कि पूछ सकता है कि हो सकता है पूछ दे कि रासायनिक जो केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन या फिर चिकित्सा और साहित्य के लिए स्टॉकहोम में दिया जाता है, स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। और नोबेल का शांति पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। शांति वाला पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, बाकी सब स्वीडन में दिया जाता है। नोबेल फाउंडेशन के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 29 जून 1900 ईस्वी को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। और दिया कब से जाने लगा, तो 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। ठीक है, नोबेल फाउंडेशन स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार स्वीडन के राजा के हाथों दी जाती है। स्टॉकहोम में किसके द्वारा दी जाती है, तो स्वीडन के राजा के द्वारा दी जाती है। नोबेल पुरस्कार के लिए बनी समिति हर साल अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा कर देती है, लेकिन पुरस्कारों का वितरण कब होता है, तो अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि यानी कि 10 दिसंबर को इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अभी अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर में जैसे कि आपने देखा कि सारे क्षेत्रों के नाम जो है नॉमिनेट कर दिए जा चुके हैं। अब देख लेते हैं कि 1901 ईस्वी में किसके द्वारा मिला था। ठीक, मतलब किसके द्वारा नहीं, किनको किनको मिला था। तो ये है नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में सबसे पहले किनको मिला था, हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पेसी। ठीक है, हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पेसी ये कहाँ के थे, 1901 ईस्वी में इनको मिला था। और ये कहाँ के थे, ये फ्रांस के थे। ठीक है, फ्रांस के थे। अब है 1901 ईस्वी में विल्हेम रॉन्टगन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। और एमिल वॉन बेरिंग को 1901 ईस्वी में एमिल वॉन बेरिंग को फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में मिला था। और ये जो है ना विल्हेम रॉन्टगन, इनको एक्सरे के का से रिलेटेड कुछ ये किए थे, जिसके कारण इनको मिला था। ठीक है, और ये कहाँ के हैं, तो जर्मनी से। ठीक है, अगला अब देखते हैं मैडम क्यूरी के बारे में। मैडम क्यूरी जो है वो पहली महिला है जिनको 2 बार अभी तक नोबेल प्राइज दिया जा चुका है। इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 7 नवंबर 1867 और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 4 जुलाई 1934। ठीक है, 4 जुलाई 1934 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 1867 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1903 में भौतिकी में अपने पति पियरे क्यूरी और हेनरी बैक्वेरेल के साथ रेडियोधर्मिता पर शोध करने के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। और 1911 ईस्वी में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इनको शुद्ध रेडियम के अलगाव, ये फर्स्ट बार में इनको फिजिक्स के लिए मिला था और सेकंड बार में इनको मिला था केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, 1903 में मिला था फिजिक्स के लिए और 1911 में इनको केमिस्ट्री के लिए मिला था। ये एकमात्र महिला है जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 1974 ईस्वी में यह नियम बना दिया कि मरणोपरांत अब नहीं मिलेगा। जैसे कि क्या होता है ना कि हमारे यहाँ पे क्या है, भारत में जैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो भी मरणोपरांत है, मतलब किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो भी वो पुरस्कार उनको मिलता है, या फिर भारत रत्न भी मिलता है। ठीक है, लेकिन 1974 ईस्वी के बाद क्या यह नियम निकाल दिया गया कि अब से जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उनको नहीं मिलने वाला है नोबेल प्राइज। जीते जी मिला तो मिला, वरना नहीं मिला। लेकिन अगर उनका नाम जो है वो नॉमिनेट हो जाता है, ठीक है, नॉमिनेट अक्टूबर में कर दिया जाता है, अगर वो नवंबर में अगर किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई तो फिर वो नोबेल प्राइज उनको मिलेगा, क्योंकि नाम तो नॉमिनेट हो गया ना, तो अब उनको देना पड़ेगा। लेकिन ऐसी नहीं कि अगर पहले अनाउंसमेंट हो गया और पहले से, मतलब अगर वो अच्छा आदमी थे 2022 में, मान लीजिए अच्छा आदमी थे, तो 2023 में उनको नहीं मिल सकता क्योंकि वो मर चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। लेनिस पोलिंग, ठीक है, लेनिस पोलिंग 1954 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था इन्होंने, लेनिस पोलिंग। और 1962 ईस्वी में परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अभियान में उनके काम के लिए शांति का नोबेल प्राइज मिला। देखिए लेनिस पोलिंग जो है इनको भी 2 बार मिला है। फर्स्ट में इनको मिला है केमिस्ट्री के लिए और सेकेंड बार में इनको मिला है शांति का नोबेल प्राइज, यानी कि शांति का नोबेल प्राइज मतलब शांति स्थापित करने के लिए। और परमाणु हथियारों के परीक्षण पर इन्होंने रोक लगा दिया था, क्योंकि
परमाणु परीक्षण मतलब क्या, गलती से कहीं गलत जगह पे विस्फोट हो गया तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान होगा ना, इसीलिए। फ्रेडरिक सेंगर, ठीक है, फ्रेडरिक सेंगर को भी 2 बार मिला है। केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला है इनको एक बार 1958 ईस्वी में, और एक बार फिर से केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला है इनको 1980 ईस्वी में। इंसुलिन से संबंधित इन्होंने कुछ खोज किया था, और डीएनए से संबंधित इन्होंने दूसरी बार खोज किया था। और ये कहाँ के हैं, तो इंग्लैंड के, इंग्लैंड से है, ठीक है, ये इंग्लैंड के। ये है बेरी सार्प्लेस, ठीक है, बेरी सार्प्लेस कहाँ के, इनका ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है कि कहाँ के हैं, लेकिन इनको भी 2 बार मिला है रसायन के क्षेत्र में, एक बार 2001 में और 2022 में। इनको भी केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप से देख लेते हैं, वन लाइनर टाइप से, ठीक है। यदि पुरस्कार की घोषणा हो जाए और संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो पुरस्कार दिया जाएगा। अभी मैंने बताया ना कि मरणोपरांत तो नहीं है, लेकिन अगर नॉमिनेशन हो गया उनके नाम का तो फिर वो प्राइज उनको मिलना ही है। अब तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है, सिर्फ 2 ही मृत व्यक्ति है जिनको मरणोपरांत नोबेल प्राइज दिया गया है। फर्स्ट है एरिक एक्सेल, ठीक है, एरिक एक्सेल 1931 ईस्वी में मिला है, और हैमर्सजोल्ड को कब मिला है, 1961 ईस्वी में। 1961 में हैमर्सजोल्ड को, और एरिक एक्सेल को कब मिला है, 1931 ईस्वी में। मरणोपरांत नोबेल प्राइज से इनको सम्मानित किया गया है। अगला, अब भारत से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। भारत से नहीं, ये जो मलाला यूसुफ, भारत से नहीं है, पाकिस्तान से। तो मलाला यूसुफजाई जो है ना, वो उनका जन्म जो हुआ था वो 1997 ईस्वी में हुआ था, मलाला, ठीक है। और इनका जो पुस्तक है आई एम मलाला नाम से है, इनकी आत्मकथा है जो इन्होंने खुद ही लिखी, ठीक है। तो इनको क्या हुआ था कि 2014 ईस्वी में सबसे कम उम्र की, पूरे विश्व की सबसे कम उम्र की ये महिला है मलाला यूसुफजाई, जिनको मिला है नोबेल प्राइज। और इन्हीं के साथ कैलाश सत्यार्थी जी को मिला था, ठीक है, जो कि भारत के हैं। और कैलाश सत्यार्थी जो है, इनका 2025 में एक पुस्तक पब्लिश हुआ है जिसका नाम है दिया सलाई। क्या लिखा है, दिया सलाई, कैलाश सत्यार्थी का ये पुस्तक है। और कैलाश सत्यार्थी जो है ना, वो क्या करते थे, तो शांति के इन दोनों को शांति का नोबेल प्राइज मिला है। कैलाश सत्यार्थी जो है वो लगभग पूरे विश्व के लगभग 84,000 बच्चों को अभी तक जो उन पर अगर शोषण किया जाता है तो वो उनके खिलाफ लड़ते हैं, ठीक है, जिसके कारण उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये थी सबसे कम उम्र की। अब है नोबेल पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है, जॉन बी गुडइनफ, ठीक है, जॉन बी गुडइनफ, जो 97 वर्ष के हैं और ये अभी भी अस्तित्व में है। अमेरिकी वैज्ञानिक है, लेकिन ये जर्मनी देश के हैं। कहाँ के हैं, अमेरिकी है लेकिन जर्मनी देश के। इनको कब मिला, तो इकोनॉमिक्स के केमिस्ट्री के क्षेत्र में इनको मिला था 2019 ईस्वी में, ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला था। ये तो हो गया। आगे रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है, तो रेड क्रॉस सोसाइटी जो है ये अभी तक सबसे ज्यादा बार नोबेल प्राइज अगर किसी को मिला है तो वो रेड क्रॉस सोसाइटी को मिला है 3 बार, 1917 में, 1944 में और 1963 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। ये रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है कि अगर कोई युद्ध में या फिर कहीं पे कुछ आपदा आ जाती है तो ये अपनी स्वेच्छा से जाकर मदद करते हैं, ठीक है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, 1863 ईस्वी में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे, हेनरी ड्यूनेंट, ये है हेनरी ड्यूनेंट, ठीक है, हेनरी ड्यूनेंट रेड क्रॉस सोसाइटी की संस्थापक है। मुख्यालय कहाँ है रेड क्रॉस सोसाइटी का, तो ये है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और किसी भी युद्ध, बीमारी और आपदा के समय यह संस्था लोगों का सहायता करती है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और सबसे ज्यादा बार इनको मिला है नोबेल प्राइज 1917 में, 1944 में और 1963 में। 3 बार इनको सबसे ज्यादा बार मिला है, ठीक है, 1917। चलिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा, पूछ भी सकता है आपको। हाँ, अब देखिए कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल प्राइज किनको मिला था, ये है रैगनर फ्रेश नॉर्वे के और जॉन टिम्बरजन नीदरलैंड के, ठीक है, रैगनर फ्रेश नॉर्वे के और जॉन टिम्बरजन नीदरलैंड के। इनको मिला है सबसे पहला अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज। और अर्थशास्त्र कब शामिल हुआ था इसमें, तो 1969 ईस्वी में शामिल हुआ था, ठीक है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन 2 भारतीयों को सम्मानित किया गया है, सिर्फ 2 ही भारतीय अभी तक है। एक है अमर्त्य सेन, इनको मिला है 1998 ईस्वी में, और दूसरे हैं अभिजीत बैनर्जी 2019 में। कुछ लाइट का प्रॉब्लम है जिसके कारण वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा फ्लिक कर रहा होगा या फिर कुछ आपको दिख नहीं रहा होगा, ब्लर हो जा रहा होगा।
तो अपना क्वालिटी बढ़ा के देखें, या फिर आपको बोर्ड में अगर सही से दिख रहा है तो आप देखें, मेरे फेस को ना देखें, बस जो मैं बोल रही हूँ उसको आप सुनिए, ठीक है। चलिए, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो किस संस्था के द्वारा शांति के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो नॉर्वे की संसद, जिसको क्या बोलते हैं, स्टॉर्टिंग, ठीक है, ये याद रखिएगा। जैसे ये यूएसए के संसद को क्या कहते हैं, ये कांग्रेस कहते हैं ना, और तो उसी तरह नॉर्वे के संसद को क्या कहते हैं, स्टॉर्टिंग, ठीक है। तो शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है वो कौन सी संस्था है? तो नॉर्वे की संसद स्टॉर्टिंग के द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति होती है, जिसके जो शांति का नोबेल प्राइज जो है वो प्रदान करता है। 5 लोगों के द्वारा पूरा विश्व भर में स्कैन किया जाता है, छानबीन किया जाता है कि कौन सा व्यक्ति है जिसको देना चाहिए, तो उनको मिलता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, यानी कि स्वीडन में इसको जो है वो प्रदान किया जाता है। चलिए आगे, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1969 से हुई थी। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन, कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। आगे, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस स्वीडन, और केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी, केमिस्ट्री में भी यही है, और फिजिक्स था ना, अर्थशास्त्र। चलिए, अब ये कुछ भारत के हैं, ये यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है, एक बार में कवर हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले जो मिला था, जिनको सबसे पहले जो सम्मानित किए गए थे ना भारत से, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, और इनको गीतांजलि पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया था। गीतांजलि पुस्तक वही है जिसमें हमारा नेशनल एंथम जन गण मन का उल्लेख किया गया, ठीक है, जिसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था? 1913 में, गीतांजलि पुस्तक के लिए। और चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिक विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के लिए मिला था 1930 में। ये बहुत बार पूछा है, और ये कहाँ गया, एक छूट गया क्या, हाँ, ये सीवी रमन, ठीक है, सीवी रमन को 1930 ईस्वी में भौतिकी के लिए दिया गया था, और हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में चिकित्सा के लिए दिया गया था। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के लिए 1968 ईस्वी में दिया गया था। मदर टेरेसा को 1979 ईस्वी में शांति के लिए दिया गया था, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1997 में हुई थी, ठीक है, क्या हो रहा है, 1997 मदर टेरेसा जी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को कब मिला था? तो 1983 ईस्वी में भौतिकी के लिए, फिजिक्स के क्षेत्र में इनको मिला था, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। अमर्त्य सेन 1998 ईस्वी को मिला था अर्थशास्त्र के लिए, और वेंकट रमन रामकृष्ण को कब मिला था? 2009 ईस्वी को मिला था रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। कैलाश सत्यार्थी को 2014 ईस्वी में मिला था मलाला यूसुफजई के साथ, लेकिन वो पाकिस्तान की थी तो इसका उल्लेख यहाँ पे नहीं किया गया है, ये भारतीय हैं सिर्फ। और अभिजीत बनर्जी को कब मिला था अर्थशास्त्र के लिए? 2019 ईस्वी में। देखिए, सबका यहाँ पे मेंशन किया गया, आपको सारा का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, एमके विजडम एकेडमी करके चैनल है, पिन कर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके देख लीजिए। चलिए, अब ये है कुछ 2024 का नोबेल पुरस्कार विजेता, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिक मैंने बनाने की कोशिश की, अगर आप देखें तो आपको पसंद आए तो ठीक है। देखिए, सबसे पहला है चिकित्सा। चिकित्सा मतलब डॉक्टर, मेडिसिन, ये सब तो है ना, आता है चिकित्सा में। तो डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, तो डॉक्टर से हो गया विक्टर, ठीक है, डॉक्टर से हो गया विक्टर। ये ट्रिक बहुत खास नहीं है, पर फिर भी आप एक बार देख लीजिए। डॉक्टर से हो गया क्या? विक्टर, ये राइमिंग हो गया। और देखिए, ये गोरी को याद रखिए, गैरी को याद रखिए गोरी से, और खून को याद रखिए खून से, ठीक है। तो विक्टर और गोरी खून मतलब क्या? श्वेत रक्त। श्वेत रक्त हमारे शरीर में होता है ना, जिसको 3 से 4 दिन तक ही स्टोर करके रख सकते हैं, वरना फिर वो एक्सपायर हो जाता है। तो विक्टर, डॉक्टर, ये सब एक तरह से डॉक्टर ही से रिलेटेड है। खून, गोरी खून, ये सब मेडिकल क्षेत्र से ही रिलेटेड है, तो इस तरह से आप इसको रिलेट करिए, विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूकुन, ठीक है। ये हो गया चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला है रसायन यानी कि केमिस्ट्री। केमिस्ट्री केमिकल ही होता है इसमें। तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि जो बहुत सारे जो क्या बोलते हैं उसको, मिश्रण होता है ना, बहुत सारे जो मिक्सचर होता है, उसको क्या हम ऐसे रखते हैं क्या? कोई भी बर्तन में रख दिए? नहीं, उसको बीकर में रखा जाता है। वो केमिकल कोई कांच का पतला सा ग्लास का होता है, तो वो बीकर में उसको रखा जाता है, ठीक है। तो बीकर से हो गया डेविड बेकर। अब क्या है? हंसा,
इसको याद रखिए, डेमिस हंसा, हंसा मतलब हंसना, ठीक है। तो ये क्या है, तो बीकर का मतलब जो डेविड जो है वो बीकर का जो बीकर में रखा हुआ था उसको क्या किया, पी लिया और हंसने लगा और क्या करने लगा, तो जंप करने लगा, ठीक है, जंप करने लगा। डेविड जो है वो बीकर में जो कुछ रखा हुआ था उसको पी लिया और हंसा और क्या करने लगा, जंप करने। एक बहुत ही ज्यादा भद्दा है। तो अगर आपको ट्रिक पसंद नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार मेरे साथ 2-3 बार रिपीट कर दे, ठीक है। डेविड बेकर को मिला है केमिस्ट्री के क्षेत्र में, और डेमिस हसाबिस को मिला है, और तीसरे जो है वो जॉन एम जम्पर को मिला, ठीक है। चलिए आगे है, साहित्य के लिए किनको मिला है, तो हांगकांग, ठीक है, हांगकांग को मिला है साहित्य के क्षेत्र में। अगला है शांति के क्षेत्र में निहोन हिडोंक्यो। देखिए शांति के क्षेत्र में है हिडोंक्यो, निहोन हिडोंक्यो, ये जापानी संगठन है। तो जापान में क्या होता है ना कि शांति जो वो एक तरह से हिडन हो गया, हिडन मतलब छुप गया है। छुप गया क्यों छुप गया है, क्योंकि वहां पे आए दिन हर वर्ष हर 6 महीने में क्या आता है, भूकंप आते रहता है, जहां पे उसकी स्थिति जो है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो शांति के क्षेत्र में ये हिडोंक्यो, ये जापानी संगठन है। तो जापान का संगठन है जिसके कारण क्या हुआ है ना कि वहां की शांति जो क्या हो गई, पूरी तरह से हिडन हो गई। तो निहोन हिडोंक्यो। अगला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 व्यक्ति हैं, डारोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन, ठीक है। 3 व्यक्ति है, कौन कौन से है, डारोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन, 3 व्यक्ति है। और फर्स्ट में कौन थे, जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन। इनको किस चीज में मिला है, तो फिजिक्स के क्षेत्र में जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन, ठीक है। ये थे 2024 के। तो अभी जो है वो नोबेल प्राइज का सारा टॉपिक जो है वो खत्म हो गया है हमारा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया। आप ट्रिक पे ना जाए, एक बार फिर से उसको पढ़ ले, या फिर वीडियो को आप 2x करके 2-3 बार देख ले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।